नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। देश का नंबर 1 राज्य जिसका प्रचार प्रसार कम से कम उत्तर भारत के हर हिस्से में है, देश की राजधानी दिल्ली तो उसके विज्ञापनों से अटी हुई है। यह सब चल रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में, और उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वह बता रही हैं कि कितना भयानक गुंडा राज वहां चल रहा है। एक तरफ आप ये विज्ञापन देखिए जो दिल्ली में अटा हुआ है कि नंबर 1 राज्य है, कितना नौकरी दी है, कितना अमन चैन है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह की हिंसा जब लोकल चुनाव हो रहा है वहां पर की गई। क्या यह महज ट्रेलर है? आगे की झांकी योगी जी हमें दिखाएंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में। जब पंचायती चुनाव में यह आलम है, तब विधानसभा के समय क्या आलम होगा, यह सोचकर ही डर लगता है। आप कल्पना कीजिए कि मैं, आप, आपके घर की कोई भी महिला जाती है मतदान देने नहीं, अपना पर्चा भरने। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वह जो चुनाव चल रहा है जिसके बारे में हम विस्तार में आपको बताएंगे। लेकिन एक दृश्य आप इमेजिन करिए जो कि सब भारतीयों को करना चाहिए। वह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह इस समय की हकीकत है। जो अभी तक हमने सिनेमा में देखा, बॉलीवुड में देखा, उससे भी आगे क्रूरता चल रही है इस समय चुनाव में। महिला वो ऋतु सिंह है, उसकी जगह मैं हो सकती थी, आप हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। वह जाती हैं अपना नामांकन करने। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही हैं, वो लड़ रही थीं लखीमपुर में। वो वहां पहुंचती हैं। आप देखिए कि जिस तरह से उनके ऊपर हिंसा होती है, जिस तरह से सामने के लोग जो भाजपा के लोग हैं वह उन पर हमला करते हैं, उनकी साड़ी को फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, ब्लाउज फाड़ देते हैं। सब कुछ सरेआम होता है, पुलिस वहीं खड़ी है, कोई मदद करने नहीं आता, उनका नामांकन नहीं होने दिया जाता। वहां से निर्विरोध भाजपा की उम्मीदवार जीत जाती हैं। आप बस आइए, आप बस यहीं तक, आप यहीं तक, रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, यार कोई नहीं देगा आगे, आगे हटो, हटो एकदम गलत सब उतार दिए, ब्लाउज भी पूरी साड़ी उतार दी थी भाई, पूरी साड़ी खोल। यह मामला लखीमपुर का है। हमने बात की ऋतु सिंह से जो लखीमपुर के पसगावा ब्लॉक के प्रमुख की प्रत्याशी हैं, अपने को मानती हैं अभी भी, क्योंकि वो मानती है कि जिस तरह से हिंसा हुई उसे देखते हुए यह चुनाव खारिज किया जाना चाहिए, दोबारा उन्हें मौका मिलना चाहिए, उनका नामांकन होना चाहिए। हम पहुंचे उनसे बात करने के लिए, हमने बात की, और इसमें वहाँ पर जो बाकी एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उन्होंने मदद की। और निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम ऋतु और उनके जैसे तमाम और महिलाओं को सलाम पेश करना चाहते हैं कि इतनी बर्बर हिंसा, इस तरह से अत्याचार जो हो रहा था, उसको झेलने के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारी। पर्चा भरने गई थी, वहां पर नामांकन नहीं होने दिया। ठीक, रेखा वर्मा के गुंडों ने मेरा पर्चा भी छीन लिया। रेखा वर्मा यानी जो भाजपा की प्रत्याशी थी? हाँ, उन्होंने जी। मेरा पर्चा छीन लिया। अब सुनो मेरी बात आप। और मेरा पर्चा छीन लिया, मेरा पर्स छीन लिया, और मेरी साड़ी भी उतार दी, और ब्लाउज भी फाड़ दिया। बस इससे ज्यादा आप हम कुछ नहीं कह सकते। ये सब किया उन्होंने। और जिनका नाम जानती हूँ, हाँ, नाम बता दें आप जिनका नाम जानती हैं। नाम ब्रज सिंह यश वर्मा। इन्होंने पर्स छीना, इन्होंने मेरे झाले पैसे सब नोचे, लॉकेट वगैरह। उस समय वहां पुलिस नहीं थी क्या? पुलिस थी, पुलिस वाले कोई लोग बोले ही नहीं। तो
आप फिर पर्चा नहीं भर पाई? नहीं। आपके यहाँ से कौन जीता? क्या ऋतु जी वो जो दूसरी प्रत्याशी थी वो जीत गई? भाजपा की जो प्रत्याशी हाँ थी वही? शिखा सिंह, हाँ शिखा सिंह वो जीत गई। वो जीत क्या गई, जब निर्विरोध हो गया, मेरा पर्चा ही नहीं भरा गया तो वो जीत तो जाएंगी। और उनको यही तो डर था कि मुझे तो वोट मिलेंगे नहीं, इसलिए जो जीत जाएंगी, इसी वजह से मेरा पर्चा ही नहीं भरने दिया। अभी आप क्या सोच रही हैं, क्या करेंगी? क्योंकि बहुत बड़ा सदमा लगा होगा आपको, लेकिन आपकी हिम्मत बहुत जबरदस्त है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अभी भी खड़ी हैं और डरी नहीं। डर नहीं लगा आपको? अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम एक बार लेकर प्रमुखी लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। चाहे पहली जान बार पर चली जाए। जी क्रांति जी, थोड़ा सा ये बताइए कि आप यहाँ लखीमपुर में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं। ये जो पूरा का पूरा निर्विरोध, क्योंकि भाजपा तो बड़े पैमाने पे जीती है, और क्या हुआ है? जिला पंचायत के 72 मेंबर लखीमपुर में होते हैं और उसमें से मात्र 6 मेंबर उनके जीत पाए थे, यानी 8% के लगभग मात्र उनके मेंबर जीते थे। लेकिन जिला पंचायत पे भी उन्होंने, जहां हम लोग जबरदस्त धन बल, बाहुबल, सत्ता का बल, उन्होंने सब प्रयोग किया। हम लोग 34 वोट पा करके हम लोगों को हरा दिया गया, मुकदमे लिखे गए हमारे लोगों पर। और इस चुनाव में भी ये बीडीसी इनके पास नहीं थे, हमारे पास बहुतायत में थे। और इस बात को ये लोग जानते थे कि जहां जहां पर्चा भर जाएगा वहां पर हम जीत नहीं सकते हैं। ये रेखा वर्मा जी का, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की और सांसद हैं धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की, भाजपा की बड़ी नेता हैं, इनका अधिकांश समय तक पसगवां ब्लॉक के ऊपर कब्जा रहा है। ये खुद भी यहाँ ब्लॉक प्रमुख रही हैं एक दौर में। पिछले समय में इनकी माँ, जो ये कार्यकाल खत्म हुआ है, इसमें इनकी माँ, जिन्हें कानपुर से ला करके यहाँ लड़ाया गया था, वो मौजूदा ब्लॉक प्रमुख हैं। अब आज के समय में इन्होंने एक कोई दूर की कानपुर की ही लड़की को ला करके, जो इन्हें पार्लियामेंट की तरफ से निजी सहायक मिली थी, उसका इस्तीफा करा करके यहाँ वोट बनवाया, उसको बीडीसी लड़ा करके सिर्फ प्रमुखी पे कब्जा करने के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा दिया। जब ये जान गए कि हम हार सकते हैं, हमारी राजनीतिक बेइज्जती होगी, तो इन्होंने पर्चा भरने से रोकने की ये कवायद की। और इसमें पूरा पुलिस प्रशासन और सत्ता की मिलीभगत थी, क्योंकि शैलेश कुमार एक्सियन नलकूप को 3 दिन पहले, चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने से 3 दिन पहले चुनाव अधिकारी बनाया गया था। उस चुनाव अधिकारी को हटा करके आरओ को, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी इनका प्रिय अधिकारी है, जिसको ये ट्रांसफर करा के लाई थी, उसको आरओ इन्होंने बनवाया, बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिय सिंह को, जो इन्हीं के बिरादरी के भी हैं। तो ये पूरा खेल पहले से ही सोच लिया गया था डीएम के ऑफिस पे बैठ करके कि कैसे हमको पर्चा रोकना है पसगवां ब्लॉक में जाने से। जब हम लोग गेट पे एंट्री ले रहे थे तो एक जत्था सबसे पहले आता है और अनीता यादव, जो हमारी प्रस्तावक थी, उनकी साड़ी पकड़ के खींचता है। हम लोगों के साथ, मेरे साथ हाथापाई शुरू करते हैं। जब वहां पर भी वो नहीं रोक पाते हैं और हम लोग अंदर चले गए, पहुंच गए अंदर, तो वहां पर पहुंचने के बाद हमारे ऊपर, और हम और हमारी प्रत्याशी और मेरा भाई अंदर जा पाए थे। वहां पर रेखा वर्मा उस ब्लॉक के अंदर मौजूद थी, लोकेंद्र प्रताप सिंह विधायक मोहम्मदी वहां के अंदर मौजूद थे, सुनील सिंह भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वहां मौजूद थे। इन सब लोगों ने, और सैकड़ों की संख्या में भाजपा के अराजक तत्व, उनके कार्यकर्ता परिसर के अंदर मौजूद थे। और आप अगर वीडियोस देखेंगी तो वीडियोस में आरओ के कक्ष के बाहर इन लोगों ने बैरिकेड अपने आप खड़े हो गए हैं कि आरओ के ऑफिस में हम लोग ना घुसने पाए। जैसे तैसे धक्का मुक्की करके हम लोग जब अंदर गए हैं तो आरओ ने पर्चा उठा के भाजपा कार्यकर्ताओं को पकड़ा दिया, और वहां से भाजपा कार्यकर्ताओं को देते हुए आरओ दिख रहे हैं, पर्चा आरओ दे रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं। सिर्फ ऋतु ही नहीं, उनकी जो प्रस्तावक थी उनके साथ भी इसी तरह की अभद्रता हुई। और वह तो जब वो अंदर घुस रही थी नामांकन के लिए, जब वहाँ पे जा रही थी प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए, तब सरेआम उनकी भी साड़ी खींची गई। सवाल ये है बहुत सीधा सीधा जो उत्तर प्रदेश से सामने आ रहा है कि आखिर भाजपा ने यह सारा का सारा खौफ, इस तरह की गुंडागर्दी क्यों की? इसकी वजह क्या है?
जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय और तस्वीरें हिंसा की हमारे सामने आ चुकी हैं। ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसका मतदान आज था। गोली बम हर जगह चल रहे हैं। आलम यह है कि इटावा में तो खुद जो पुलिस है वह हिंसा की शिकार हुई। इस समय आपको स्क्रीन पर तमाम वीडियोस और फोटो दिखाई दे रहे होंगे। चंदौली, अमरोहा, हमीरपुर, ये जो पूरा का पूरा आलम है, जो माहौल बनाया जा रहा है कि हम चुनाव को किडनैप करेंगे, हम चुनाव अपने हिसाब से करेंगे और इस पर खबर भी नहीं होने देंगे। जिस तरह से आज उन्नाव में चुनाव धांधली की कवरेज कर रहे पत्रकार कृष्णा तिवारी के ऊपर खुद सीडीओ ने हमला किया। आप देखिए यह वीडियो, यहाँ पर हमलावर आईपीएस अधिकारी हैं। उससे यह साफ हो जाता है कि पूरे के पूरे प्रशासन को यह स्टैंडिंग ऑर्डर योगी सरकार ने दे रखा है कि किसी भी तरह से सरकार को, भाजपा को यह चुनाव जीतना है, जितवाना है। इस पूरी प्रक्रिया में जितने लोग निर्विरोध यानी अनअपोज्ड चुने गए हैं, तकरीबन हर जगह से खबर यही आ रही है कि विरोधी या विपक्षी दल को नामांकन तक नहीं करने दिया। हमने सुना रितु सिंह की पूरी कहानी। अब आप देखिए, रितु सिंह कहती हैं कि इतनी बदनामी हो गई मेरी, इतना ज्यादा अपमान हुआ उस पूरे इलाके में, सबके सामने वह बिना साड़ी के खड़ी रहीं, ब्लाउज फाड़ दिया गया, लेकिन फिर भी वह लड़ना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि इंसाफ हो और शायद यही दबाव रहा होगा कि इतनी हिंसा की वारदातें जब सामने आई तो मजबूरी में 6-7 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया। लेकिन यहाँ निलंबन है, यहाँ बर्खास्त नहीं किया गया, कोई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई। आपको एफआईआर भी दिखाई दे रहा होगा जो रितु सिंह वाले मसले पे लगा है, जो पसगमा ब्लॉक प्रमुख का जो पूरा का पूरा इलेक्शन हुआ है, निर्विरोध जहाँ से भाजपा जीती हैं, उसमें प्रमाण इतने तगड़े थे कि भाजपा के जो 2 कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन यह बहुत कम जगहों पर हो पाया है। अधिकांश जगहों पे मामले को रफा दफा कर दिया गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना बड़ा दांव योगी सरकार इन चुनावों में क्यों लगा रही है, इन चुनावों से क्या हासिल होगा। आपको यहाँ बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत चुनाव है उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी सीधे जो मतदाता हैं वह चुनते हैं। यह अप्रैल और मई में हुआ था। 58,000 प्रधान, ग्राम प्रधान और 75,000 पंचायत वार्ड मेंबर, 3,050 जिला पंचायत वार्ड मेंबर इसमें चुने गए थे। यह जब पूरा का पूरा चुनाव हुआ जिसमें सीधे जो मतदाता है वह चुनता है, इसमें भाजपा को बहुत करारी हार मिली थी और समाजवादी पार्टी जीती थी और बहुत भत पिटी थी योगी सरकार की। उस समय बहुत हंगामा हुआ था कि क्या ये जो चुनाव हुए हैं, जिस तरह से लोगों में गुस्सा था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना काल में जिस तरह से लोग मरे, लोग दवा के अभाव में मरे, लोगों को शमशान घाट तक नहीं मिला, लाशें गंगा में प्रवाहित हुई, नदी के किनारे दफनाई गई रेतों में, उन सब ने योगी सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा पैदा किया था। और इस गुस्से की ही परिणति हमारे सामने हुई थी जब हमने देखा कि इन चुनाव के परिणाम सामने आए थे। यानी 58,000 जो गांव थे वहां पर जो चुनाव लोगों ने किया, मतदान किया, वह उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भाजपा के खिलाफ वोट गया। इससे बहुत गंभीर चिंतन भाजपा में शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए गए। मोदी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे उनसे बातचीत की, पैचअप करने की तैयारी हुई। और आप देखिए तब से लेकर अब तक सारा का सारा सीन कैसे बदलता है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, क्योंकि 75 जिले हैं, वह जून में हुए। इसका चुनाव जो करते हैं वे जिला पंचायत वार्ड मेंबर करते हैं, यानी 3,050 लोग चुनते हैं 75 जिला पंचायत अध्यक्ष। इसमें जम के धांधली हुई, हिंसा हुई, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को बताया गया कि जिसमें से 20 निर्विरोध जीते,
अनअपोज्ड। और उस समय जो सामने आया कि जो 66 पर भाजपा जीती, 1 में अपना दल, और बाकी उसका कहना था कि 5 खाली सपा को मिली है। इसके बाद 825 क्षेत्र पंचायत प्रमुख यानी ब्लॉक प्रमुख का मतदान आज चल रहा है। इसी के बारे में, इसी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही थी रितु सिंह भी। इसका जो चुनाव है वो पंचायत वार्ड मेंबर यानी 75,000 पंचायत मेंबर करते हैं। यह का पूरा ढांचा है, क्योंकि जो पंचायत चुनाव है शुरुआती दौर का, जिसमें जनता सीधे चुनती है, वहां पर वोट पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव चिन्हों पर नहीं होता है। वो अलग अलग ढंग से लड़ते हैं। हालांकि राजनीतिक दल यह दावा करते हैं, अपनी सूची जारी करते हैं और बताते हैं कि वह इस जगह से इतने लोगों को खड़ा कर रहे हैं। आप देखिए कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में जब जनता के पास मतदान था तब भाजपा हारी, और उसके बाद इस गुस्से को दूसरे ढंग से मैनेज करने का काम भाजपा ने प्रशासन के साथ मिलकर बिल्कुल खुलेआम खेला। शायद इस तरह की हिंसा होगी, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को अपना पर्चा तक नहीं भरने दिया जाएगा, जैसा कि लोग बता रहे हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं। आप भी देखेंगे समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे, वह किस तरह से अपना दर्द बयां करते हैं। उनकी पत्नी प्रत्याशी हैं और वह बताते हैं कि किस तरह से हिंसा का खेल, मतलब माता प्रसाद पांडे बहुत जाना माना चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं, बहुत अहम भूमिका निभाते रहे हैं, बहुत दबदबा रहा है इनका। वह अपनी पत्नी का नामांकन जब कराने जाते हैं तब किस तरह की हिंसा होती है, तब किस तरह से पूरा का पूरा जो भाजपा का समूह है पत्थर फेंकता है, बाकी सारी चीज़ें करता है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। हमने देखा कि कन्नौज में इसके निशाने पर एबीपी के पत्रकार भी आए, नितिन मिश्र, उनके ऊपर भी हिंसा हुई। सवाल ये है कि ये जो पूरा का पूरा मैंडेट छीनने का काम चल रहा है, बीच में वीडियोस ऐसे भी आए जिसमें प्रत्याशी को ही पुलिस के सामने किडनैप करने की कोशिश हो रही है। यह सब कुछ इस उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जहां पर पूरा का पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद अपनाकर सारा का सारा जो जनता का गुस्सा है उसे भाजपा जीत के तौर पर अपनी झोली में डाल ले। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के ऊपर हिंसा की जो वारदात हैं वह लगातार बढ़ रही हैं। एक के बाद एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। ऐसी ही घटना हमारे सामने आई कानपुर के अकबरपुर से। वहाँ पर एक दलित युवक को घंटों तक पेड़ के ऊपर बांधा गया, उसके गुप्तांगों में डंडा डालने की कोशिश की गई। सब कुछ कैमरे पर हो रहा है। रिकॉर्ड वो लोग कर रहे हैं जो मार रहे हैं, यानी जो दबंग जाति के लोग हैं। वह पिता जो पीड़ित का है वह पुलिस वाले के पास जाता है। वहां पर पुलिस वाले कहते हैं इसे ले जाओ, नहीं तो इसे ही हम अंदर कर देंगे। वह दलित युवक इस समय अस्पताल में भर्ती है। आरोप यह लगा कि उसका एक प्रेम प्रसंग चल रहा था किसी अलग जाति की लड़की के साथ। यह सब कुछ इस स्मार्ट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। वही उत्तर प्रदेश जहां 2022 का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जातियों का समीकरण बैठाने के लिए बड़े पैमाने पर जो नया मंत्रिमंडल बनाते हैं उसमें तमाम लोगों की भर्ती करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जाति समूहों को जगह दी जाती है। उत्तर प्रदेश में जो ट्रेलर चल रहा है, जो ट्रेलर हम सब ने देखा, इस देश ने देखा, जिस तरह की हिंसा है, जिस तरह से औरतों की साड़ी फाड़ी जा रही है, उन पर सीधे सीधे हमले हो रहे हैं, बाकी जगहों पर बंदूकें चल रही हैं, पिस्तौल चल रही है, मारपीट हो रही है, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। सवाल सीधा सा ये है कि इससे लड़ाई कैसे होगी, हम बतौर मीडिया कर्मी कैसे खबर करेंगे इस पर, क्योंकि हमने देखा
कि तमाम मीडिया कर्मी जो बड़े बड़े चैनलों के भी हैं और छोटे यूट्यूब चैनल के भी हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन पर सीधे सीधे निशाना हो रहा है। और जो हमें दिखाई दिया कि एक टीवी पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर एक अधिकारी मार रहा है क्योंकि वह धांधली पर रिपोर्ट कर रहे हैं। सवाल यहाँ विपक्ष के पास भी है, विपक्ष के लिए भी है कि यह विपक्ष कैसे लड़ेगा। क्या विपक्ष सिर्फ ट्वीट करके लड़ेगा? क्या विपक्ष सिर्फ बसपा की तरह लड़ेगा? बहुजन समाज पार्टी जो पहले दौर में तो लड़ती है जहां प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन इसके बाद के 2 चरणों से अपने को वापस कर लेती है और खबरें आती हैं कि वह भाजपा को सपोर्ट कर रही है। या समाजवादी पार्टी जिसके लोग इतने बड़े पैमाने पर निशाने पे लिए जा रहे हैं, लेकिन वह बड़े पैमाने पे ज़मीन पे उतरती दिखाई नहीं दे रही। यह बहुत बड़ी चुनौती उन तमाम लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि इस तरह का जो गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में वह ख़त्म हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है पत्रकार का पत्रकारिता कर पाना और नेताओं का सही मायने में राजनीति कर पाना। शुक्रिया।